उसका नाम था अजामिल। कान कुब्जह दुजह कश्चित। कान कुब्जी ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। यह विवाहित था, त्रिकाल संध्या करता था, उपरोहित कर्म करता था, पूजा पाठ कराता था। एक दिन अपने गांव से दूसरे गांव उपरोहित कर्म करने जा रहा था। उसी समय इसने रास्ते में वन में गणिका को किसी जार पुरुष के साथ गणिका गमन करते हुए देखा। वासनामय दृष्टि इसकी परिवर्तित हो गई, जागृत हो गई और उपासना छोड़ करके वासना में लग गया। अपनी सदाचार सद्विचार संपन्न पतिव्रता नारी का परित्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ गणिका के साथ गांव के बाहर झोपड़ी बना करके रहने लगा। पूजा पाठ सब छोड़ दिया, गांव वालों ने परित्याग कर दिया। यह ब्राह्मणाधम समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों का परित्याग करके ब्रह्म राक्षस के समान दस्यु धर्म को स्वीकार कर लेता है। डाका डालने लगता है, चोरी करने लगता है, हत्या करने लगता है। सब भयभीत होने लगे। कुछ दिन में यह कुख्यात डाकू बन गया और उस गणिका से इसने कई बच्चे पैदा किए। एक बार की बात, उस गांव में कुछ संत भ्रमण करते हुए पहुंचे। गांव वालों ने कह दिया, बोले इस गांव का सबसे सज्जन व्यक्ति नदी के किनारे रहता है, वहां चले जाओ। उन्होंने विनोद में कहा था, ये सज्जन तो था नहीं, महादुर्जन साधु महात्माओं का दंड कमंडल और लूट ले। अरे बाबा वहां चले जाओ, बढ़िया दान दक्षिणा मिलेगी। संतों ने कहा, भाई चलो अच्छा, जो धर्मात्मा इतना बड़ा है गांव वाले सराह रहे हैं तो इसी के पास चले। सब महात्मा मिल करके उस अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे। उस समय अजामिल डाका डालने गया हुआ था। घर में वह गणिका अकेले विराज रह रही थी। संतों को देख करके उसने आकर के कुछ अन्न इत्यादि दिया और कहा, महात्माओं आप जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, मेरा पति बड़ा दुष्ट है। यदि वो आ गया तो तुम खुश होके आए हो कि हमारे कमंडल में कुछ मिलेगा। कमंडल में कुछ नहीं मिलेगा, ना कमंडल मिलेगा, कमंडल ही गायब हो जाएगा। वो इतना बदमाश है कि तुम्हारे सारे कमंडल मार पीट के लूट लेगा। संतों ने कहा, बेटी तेरा पति चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, लेकिन तेरे हृदय में भक्ति है, तूने हमको दान दिया है, इसलिए हमारा एक वचन है, उसे तू स्वीकार कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या? बोले इस समय तू गर्भवती है, तेरे और अन्य जो पुत्र हुए उनका तूने अपने हिसाब से नाम रख दिया, लेकिन इसका नाम तो नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। गणिका ने कहा, ठीक है महाराज। संत चले गए, बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। अब यह पापी अजामिल 80 वर्ष की आयु में पहुंच गया। मोक्ष क्या होता है, धर्म क्या होता है भूल चुका है। केवल पाप कर्म करते करते इसका पाप उदित हुआ, अंग शिथिल हो गए, वृद्धावस्था ने घेर लिया, खाट में सड़ने लगा, मरने की प्रतीक्षा करने लगा और अंततो गत्वा काल के भयंकर दूत, क्रूर काल के दूत, यमराज के दूत हाथ में काल पास लेकर के गला बांध करके घसीटने के लिए, इसका प्राण हरण करने के लिए दरवाजे से घर में प्रवेश करना चाहे। उस समय जब काल के हिंसक भयंकर दूतों को देखा है, अजामिल ने भय के मारे, डर के मारे अपने छोटे पुत्र नारायण को चिल्लाने लगा, बेटा नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, नारायण कृपा करो, बचाओ बेटा, घर में कोई डाकू घुस गया है। वह नारायण तो खेल में लगा था, लेकिन जो उसका नाम वास्तविक में नारायण है, जिसके नाम के कारण सबका नाम नारायण रखा जाता है, वह भगवान देव नारायण अपने दूतों को, अपने पार्षदों को अजामिल की रक्षा के लिए भेज देते हैं। और भगवान के दिव्य पार्षद यमराज के दूतों को मार मार करके वहां से भगा दिए। यह दृश्य मृत्यु सैया में पड़ा हुआ अजामिल देख रहा है। भगवान के पार्षद मेरे लिए यमदूतों से भिड़ गए। हे नाथ आप कितने दयालु हो, ये भगवान के नाम की महिमा है। मार करके यमदूतों को भगा दिया गया और पार्षदों ने कहा, अभी कुछ दिन तुम और रहो, भी तुम्हारे मरने का समय नहीं आया है। जब पूरे 100 वर्ष के हो जाओगे तो तुमने भगवान के तो नहीं, लेकिन भगवान के पार्षदों का दर्शन किया है,
इसलिए तुम अवश्य ही भगवान के बैकुंठ जाने के अधिकारी होगे। अजामिल ने जब यह दृश्य देखा पश्चाताप होने लगा, हे प्रभु, मैंने न जाने कितने पाप किए, लेकिन आप करुणा सिंधु, आप दया निधि, आपने मेरे पूर्व में किए गए संध्या अग्निहोत्र और धर्म के कार्यों को देख करके आज मेरे थोड़े से एक बार मृत्याभास में नारायण कहने के परिणाम स्वरूप अपने पार्षदों को मुझे बचाने के लिए भेज दिया। अब मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा जो शेष समय है वो आपके चरणों में व्यतीत हो। अजामिल जो आखिरी का समय होता है वो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए बिताता है और भगवान के धाम जाने के लिए भगवान के चरणों में बार बार गिड़गिड़ाता है। अजामिल प्रार्थना कर रहा है, क्या श्रद्धा रखो। तुम्हारा तो तुम्हारा स्टेशन ही खराब है। क्या ये स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या ये स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। घाट में पड़ा सड़ते हुए अजामिल भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अपने भक्तों का, अपने पार्षदों का दर्शन करा दिया, अब मुझे अपना भी दर्शन करा दीजिए। क्या मुझ जैसे दीन को केवल अपने पार्षदों का दर्शन दिला करके छुट्टी पा जाओगे? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला। सब लोग गाइए भाव से, ताली बजाते हुए। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं।
त्रैलोक पा गया था जिससे की सुदामा, त्रैलोक पा गया था जिससे की सुदामा, त्रैलोक पा गया था जिससे की सुदामा, त्रैलोक पा गया था। क्या उस उदारता में, क्या उस उदारता में उस सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के बाद तेरा दरबार अब नहीं है, वह स्वभाव पहला पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय का आश्रय नहीं गया तो क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह भाव पहला श्रीनाथ अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या भाव पहला दरबार अब नहीं है, तीनों के बाद तेरा दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला दरबार अब नहीं अपने आखिरी के समय में भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनके नाम का स्मरण करते हुए
पूर्ण आयु जी करके अजामिल भगवान के धाम गया है। परीक्षित, इतने बड़े पापी को करोड़ों वर्ष रौरव नरक में रहना चाहिए था, लेकिन भगवान नाम और भगवान शरणागति की महिमा तो देखो। भगवान ने उस महापातकी अजामिल को सारे नरकों से तारते हुए अपने धाम बुलाया है। यह है भगवान की दीन दयालुता, यह है भगवान की सहजता सरलता, यह है भगवान की भक्त वत्सलता। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के नाम का स्मरण जो व्यक्ति न